डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 7 की इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 4। लिखा है, यू नो ऑफ कोर्स दैट आवर अर्थ इज़ वेरी वेरी ओल्ड, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। यू नो ऑफ कोर्स करा है, तुम निश्चित रूप से जानती हो, दैट की आवर अर्थ हमारी पृथ्वी इज़ वेरी वेरी ओल्ड, मिलियन एंड मिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड, कि हमारी पृथ्वी कई लाखों साल पुरानी है। एंड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम देयर वेयर नो मैन और वुमेन लिविंग ऑन इट। एंड और फॉर अ लॉन्ग टाइम और कई लंबे समय से देयर यहाँ इस पर व्यक्तियों का जीवन व्यक्ति नहीं रहते थे। इस पर पुरुष या महिलाएं नहीं रहती थी और कई लंबे समय तक यहाँ इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, पुरुष या औरत नहीं रहते थे। बिफोर मैन केम व्यक्तियों के आने से पहले देयर वेयर ओनली एनिमल्स, यहाँ केवल जानवर थे। एंड बिफोर द एनिमल्स, और जानवरों से पहले देयर वाज द टाइम व्हेन नो काइंड ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ। यहाँ और जानवरों के आने से पहले एक समय था जब पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये कठिन था। टू इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना। दिस वर्ल्ड, इस संसार की, ऑफ आवर्स हमारे इस संसार की कल्पना करना बहुत कठिन था। विच इज सो फुल टुडे ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड मेन्स टू बी विदाउट देम। विच मीन्स जो, इज सो फुल टुडे, आज इतना भरा हुआ है, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल एंड मेन्स, व्यक्तियों और कई प्रकार के जानवरों से भरा हुआ है। टू बी विदाउट देम, इनके बिना। जो हमारा संसार जो कई प्रकार के जानवरों और व्यक्तियों से आज भरा हुआ है, इनके बिना हम इस संसार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बट scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that the earth was too hot for any living being to live on it. But लेकिन साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों और those who, और वे लोग, have studied, जिन्होंने पढ़ा, and thought a great deal about this मैटर्स, और इस मामले में बहुत विचार किया। टेल अस, और हमें बताया। लेकिन वैज्ञानिकों और उन लोगों ने इस मामले के बारे में पढ़ा और इस पर विचार किया और हमें बताया दैट कि द अर्थ वाज टू हॉट, कि अर्थ was too hot for any living being to live on it, कि इस पर यानी पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए किसी भी प्राणी के लिए यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। एंड इफ़ वी रीड देयर बुक्स,
and study the rocks and the fossils, we can ourselves see that this must have been so. And if और यदि we read their books, हम उनकी किताबें पढ़ें, and study the rock and the fossils, फॉसिल्स मीन्स होता है जीवाश्म, यानी कि द रिमेन ऑफ ओल्ड एनिमल्स। फॉसिल्स का मतलब है पुराने जानवरों के अवशेष। रिमेन मीन्स होता है अवशेष। यदि हम उनकी किताबें पढ़ें और पुराने जानवरों के अवशेषों और चट्टानों के बारे में अध्ययन करें, वी कैन ओवर सेल्व्स सी दैट दिस मस्ट हैव बीन सो, हम स्वयं जान सकते हैं कि यह होना चाहिए था, कि ऐसा ही होना चाहिए था। अब आप सभी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।